अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की सीरीज़ में ये थर्ड सेशन है और क्वेश्चन नंबर 11 है रिलेटेड टू अजम्पशन और हाइपोथेसिस से। बहुत से स्टूडेंट इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि अजम्पशन और हाइपोथेसिस में बेसिकल डिफरेंस क्या है। सपोज क्वेश्चन हो, फॉलोइंग इज ए स्टेटमेंट दैट इज इफ रिजेक्टेड द रिसर्च लूजेस इट्स वर्थ। तो बहुत से शायद कैंडिडेट जो हैं इसको हाइपोथेसिस समझेंगे और बहुत से कैंडिडेट इसको अजम्पशन समझेंगे। लेकिन आपको इसका डिफरेंस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अजम्पशन बेसिकली क्या होती है। सपोज़ कि मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की और उस रिसर्च में मैंने ये अजम्पशन मेरी ये थी कि जो क्वेश्चनेयर है ये बेहतरीन टूल है फॉर डाटा कलेक्शन, और मैंने क्वेश्चनेयर को यूज़ किया और डाटा कलेक्ट कर लिया। सपोज़ कि मैं ये क्लेम करता हूँ कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चनेयर है इससे बेहतर इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन थे फॉर दिस रिसर्च, और क्वेश्चनेयर इतना अच्छा टूल नहीं था फॉर डाटा कलेक्शन। तो इससे क्या होगा कि मैंने अपनी अजम्पशन को खुद ही रिजेक्ट कर दिया, और अगर अजम्पशन रिजेक्ट हो जाएगी तो मेरी जो रिसर्च है उसकी वर्थ ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू अब वो नहीं रहेगी जो पहले थी। तो अजम्पशन अगर रिजेक्ट हो जाए या अजम्पशन को हम रॉन्ग खुद ही प्रूव कर दें तो समझ लें कि आपने अपनी रिसर्च की जो वर्थ है उसको ख़त्म कर दिया। जबकि हाइपोथेसिस जो है ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए ही स्टेट किए जाते हैं। यानी हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाए तो भी इशू नहीं है, एक्सेप्ट हो जाए तो भी इशू नहीं है, उससे रिसर्च की वर्थ जो है उसका मसला नहीं बनता। और इनमें कन्फ्यूजन बेसिकली यही है कि दोनों को हम स्टेटमेंट ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इस पे डिफरेंट किस्म के आंसर आते हैं कि प्रोफेशन क्या है, जॉब है या सर्विस है। तो इसके हवाले से मैंने कंप्लीट एक आर्टिकल पढ़ा है और उसका रेफरेंस भी नीचे आपको प्रोवाइड किया है कि प्रोफेशन बेसिकली सर्विस है और जॉब क्या होती है। जॉब एक बड़ी लिमिटेड सी बात है कि कोई भी आप काम करें पेमेंट के लिए, तो इसको आप बोलेंगे कि ये जॉब है। जबकि प्रोफेशन जो है ना ये ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ है, प्रोफेशनलिज्म। आप ये देखें कि आप जो है इसमें जो बड़ा माइनर पर्पस होता है वो इकॉनमी होता है, सैलरी होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आप सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 13। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। तो बहुत से लोग इसको सिर्फ क्वांटिटेटिव और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको क्वालिटेटिव बोलेंगे, जबकि ये दोनों तरह से हो सकती है। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये होती है कि कोई भी रिसर्च जो आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे करें, मौजूदा सूरत हाल में करें, उसको आप कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि स्कूल टीचर का प्रोफेशनल एटीट्यूड का क्या लेवल है, ये होगी क्वांटिटेटिव। और मैं कहता हूँ कि मैं ना करंट जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने लगा हूँ, तो ये हो गया क्वालिटेटिव। तो ये दोनों तरह की रिसर्च हो सकती है, लिहाजा इसका जो जवाब है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होगा। तो रेफरेंस भी मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया। 14। बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज हुए और मैंने इस पे टेस्ट भी बनाया था कि टीचर टेस्ट लेता है, जज करता है और डिसीजन लेता है कि मैंने दोबारा से अब एक्टिविटी मेथड जो है वो यूज़ करना है स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो स्टूडेंट को क्योंकि ये कॉमन कन्फ्यूजन है कि जब जजमेंट का वर्ड या डिसीजन मेकिंग का वर्ड आएगा तो अवेल्यूएशन इसका रिस्पॉन्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लैंग्वेज के डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली। असेसमेंट और एवेल्यूशन में जो थीम के हवाले से डिफरेंस है वो ये है कि असेसमेंट की बेस पे फर्दर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, टीचर अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी को चेंज कर सकता है और स्टूडेंट की लर्निंग भी बेहतर हो सकती है। लेकिन एवेल्यूशन के बाद आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, फिर डिसीजन लेना होता है पास या फेल या नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन के हवाले से। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि researcher collects the sample as per his ease from the different strata in the population। तो क्योंकि स्ट्रेटा का वर्ड आ गया है तो स्टूडेंट ये समझेंगे कि इसका जवाब जो है वो स्ट्रेटिफाइड है, तो ऐसा नहीं है। और बहुत से स्टूडेंट्स को कोटा भी बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे क्लियर होने की ज़रूरत है कि कोटा और स्ट्रेटिफाइड में बेसिकली डिफरेंस क्या है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग
रैंडम सैम्पलिंग की तकनीक है और कोटा जो है ये नॉन रैंडम है, जहाँ पे रिसर्चर जो है वो रैंडमली फर्दर सेलेक्ट करे ग्रुप्स में से लोगों को, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। और जहाँ पे वो जो स्ट्रेटा या ग्रुप हैं उनमें अपनी ईज या पर्पस के हवाले से जो उसको कन्वीनियंट लगता है उसके मुताबिक लोगों को सिलेक्ट करे, तो वो कोटा सैम्पलिंग है। तो जहाँ क्योंकि स्टेम में भी लिखा है कि ईज के अकॉर्डिंग वो स्ट्रेटा में से जो सैंपल है वो लेगा, सो दिस इज़ कोटा सैम्पलिंग। सो दिस इज़ ऑल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।